इसे आप मेरा लालच भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा वैसा ही कोई गाना हो जो पद आपने कभी लिखा हो लेकिन वो गाने में ना गया हो, अगर आपको भी याद आ अब रहा हो तो। आपको मैं एक गाना सुनाई देता हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं सुना लिखा है, दीजिए। मैंने नहीं लिखा है, लिखा है मेरे दोस्त वरुण ग्रोवर ने। अच्छा। और ये है तू किसी रेल सी का एक अंतरा। चलो लल्लन टॉप पे यही हो जाए। हाँ 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 बिल्कुल। तो उसने तू किसी रेल सी के लिए एक अंतरा लिखा था जो कभी यूज नहीं हुआ। तो मैं वो गा देता हूं। बिल्कुल। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं। तू कभी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूं। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूं। तू किसी रेल सी। तो ये गाना मेन गाना हुआ। फिर उसका एक अंतर है, कांठ के ताले हैं आंख पे डाले हैं। कागज के टुकड़ों सा बिखरा हुआ था, मैं देखा तुझे जुड़ के चिट्ठी हुआ। वरुण ने लिखा है, कागज के टुकड़ों सा बिखरा हुआ था, मैं देखा तुझे जुड़ के चिट्ठी हुआ। धूलों की आंधी में बेकार उड़ता था, बूंदे पड़ी गिर के मिट्टी हुआ। तेरी बातों के ईंट गारे से मैं अपना घर बनाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं। लिटरली सर गूज़बम्प्स वाले लिरिक्स थे ये, कमाल के लेकिन lyrics थे। इमोशंस। इसको फिर रखा क्यों नहीं गया मेन गाने में? कई बार फिल्म की अपनी ज़रूरतें होती है, लेंथ की ज़रूरत दिक्कत होती है। कई बार बहुत बड़ा हो चुका होता है जी। कई बार बहुत लंबा हो चुका होता है, तो उसको थोड़ा अपनी अपनी फिल्म की अपनी ज़रूरतें होती है। जैसे वो इस नदी का जो था वो बहुत लंबा था, वो आनी जगह नहीं थी उसकी फिल्म में, तो इसलिए रह जाता है। नमस्ते सर, मेरा नाम हिमांशु है। मेरा सवाल ये है कि जब हम अभी अलग अलग सिंगर्स को देखते हैं तो एक नंबर प्रेशर है, वो यूट्यूब पर लिखने में लगे हैं, उतना बताने में लगे हैं कि ये 10 करोड़ चल गया या ये 100 करोड़ चल गया। तो पहले से और अब जो नेट की क्रांति है उसमें मुसीबतें क्या आ चुकी हैं? ये मुसीबतें यही है कि अब जो इंडस्ट्री में सभी जगह पे बात चल रही है कि नंबर्स को मैनिपुलेट किया जाता है। हिट और फ्लॉप की हर चीज़ के बारे में बताया जाता है कि यार चलो ये नंबर है वो नंबर। नंबर तो लोगों का दिल होता है यार। कौन सा गाना तू किसी रेल से गुजरती है, कितने नंबर किए मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मैं जब ये गाना गाता हूँ तो सोए चेहरों पर भी शक्ल पे एक मुस्कान आ जाती है। ऐसा लगता है कि यार हाँ ये गाना, ये आई नो दिस, आई नो आई वांट टू बी दिस। तो ये जो बात है, ये जो होती है, ये सिर्फ दिल से दिल के जोड़ने की बात होती है। वो जिन गानों के बहुत बहुत सारे नंबर्स आते हैं, शायद वो उतनी उस तरह से दिल से नहीं जुड़े होते लोगों के। वो सुन लेते हैं क्योंकि उनको इतना मार्केट किया होता है, उसके बारे में इतनी सारी बातें की होती है। लेकिन और कुछ गाने होते हैं जो हमारे साथ सालों साल रह जाते हैं। तो अभी इंटरनेट पर जो सबसे मज़ेदार और जो आप बात कह रहे हैं कि फिल्मी गानों के अलावा कई सारे और गाने बन रहे हैं अब हिंदुस्तान में, क्योंकि ये स्ट्रीमिंग ऐप्स जो आई है इनकी वजह से एक वीडियो डालो यूट्यूब पे डालो और उसको स्ट्रीमिंग ऐप्स के ऊपर गाना डालो। तो स्ट्रीमिंग ऐप्स पे अभी किसी को कोई रूल समझ में नहीं आ रहा है, कब कौन सा गाना फटे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब बिल्कुल बिना, वो अनूप जैन का एक गाना है जो आप लोग सब सुनते ही होंगे, वो बिना किसी चीज़ के अचानक से इतना बड़ा हो गया। मतलब उसने सारे रूल्स तोड़ दिए। तो वैसे गाने अचानक से पैदा हो रहे। तो गाना फॉर म्यूजिक सेक वर्सेस म्यूजिक फॉर सिनेमा सेक। हम जो ये बातें कर रहे हैं सिनेमा के गाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक के लिए भी सुना जा रहा है। हमको उसके लिए कोई वीडियो की भी जरूरत नहीं, हमको एक गाना सुनाई देता है, हमको अच्छा लगता है, हम सुनते हैं उसको। शोरगुल मेरा गाना है, बहुत सुना जाता है। तो लेकिन उसका कोई वीडियो नहीं है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो